क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि महादेव का जीवित चमत्कार है? क्यों हजारों साल पुराना ये धाम आज भी हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच अडिग खड़ा है? और क्यों जो भी यहाँ सच्चे मन से जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है? लेकिन दोस्तों, आज जो रहस्य आप सुनने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया, और यही कारण है कि हर साल लाखों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के आसपास आज भी ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता, और रात के समय यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका महादेव को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा केदारनाथ धाम सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, शक्ति और रहस्य का ऐसा संगम है जिसका सच आज भी दुनिया के लिए पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन महादेव उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में छिपा लिया। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वो धरती में समाने लगा, लेकिन भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली और तभी वहां प्रकट हुआ केदारनाथ। कहते हैं कि उस बैल का कुबड़ आज भी केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग के रूप में मौजूद है, और यही कारण है कि यह धाम बाकी सभी शिव मंदिरों से अलग माना जाता है। लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पाए कि आखिर इतने विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर हजारों साल पहले कैसे बनाया गया होगा, वो भी ऐसी जगह जहां आज भी पहुंचना बेहद कठिन है। ना वहां मशीनें थीं, ना सड़कें, फिर भी मंदिर इस तरह बना मानो किसी दिव्य शक्ति ने इसे स्वयं स्थापित किया हो। और दोस्तों, सबसे बड़ा चमत्कार तो साल 2013 में देखने को मिला, जब उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई। चारों तरफ तबाही मच गई, बड़े बड़े मकान, होटल, रास्ते सब पानी में बह गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के पीछे अचानक एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने तेज बाढ़ का रुख बदल दिया और मंदिर सुरक्षित बच गया। आज भी उस चट्टान को लोग भीमशिला के नाम से जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो विशाल पत्थर ठीक मंदिर के पीछे ही कैसे आकर रुका? क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर सच में कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही थी? कहते हैं कि उस रात कई लोगों ने मंदिर के आसपास अजीब रोशनी देखी थी। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने सफेद वस्त्रों में साधुओं को देखा जो अचानक गायब हो गए, लेकिन जब सुबह हुई वहां कोई नहीं था। और यही बात आज भी लोगों को डराती भी है और हैरान भी करती है। केदारनाथ से जुड़ा एक और रहस्य है रात की वो घंटियां। जी हाँ, स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जबकि उस समय मंदिर पूरी तरह बंद होता है, वहां कोई इंसान मौजूद नहीं होता। फिर ये आवाजें आती कहां से हैं? कुछ लोग कहते हैं कि आज भी देवता यहां पूजा करने आते हैं और महादेव की उपस्थिति वहां हर पल महसूस की जा सकती है। दोस्तों, केदारनाथ के आसपास कई ऐसी गुफाएं भी हैं जहां वर्षों से साधु तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ साधु तो ऐसे हैं जो दशकों से किसी इंसान के सामने नहीं आए, वो सिर्फ महादेव की साधना में लीन हैं। और कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें रास्ते में ऐसे रहस्यमयी साधु मिले जिन्होंने उनकी मदद की, लेकिन बाद में वो अचानक गायब हो गए, मानो वो इंसान नहीं कोई दिव्य शक्ति थे। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ पहुंचते ही लोगों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वहां की हवा में कुछ ऐसा है जो सीधे दिल को छू जाता है। कई लोग बताते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे महादेव खुद उनके सारे दुख अपने अंदर समेट रहे हों। कहते हैं कि जो इंसान सच्चे मन से केदारनाथ जाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। महादेव उसे कुछ न कुछ जरूर देते हैं, कभी हिम्मत, कभी शांति, तो कभी जिंदगी बदल देने वाला संकेत। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य आज भी वही है कि आखिर क्यों लाखों लोगों की आस्था इस मंदिर से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। क्यों यहां पहुंचते ही हर इंसान खुद को छोटा और किसी अदृश्य शक्ति को बड़ा महसूस करने लगता है? शायद इसलिए क्योंकि केदारनाथ सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, बल्कि महादेव का वो द्वार है जहां पहुंचकर इंसान अपने अंदर के डर, घमंड और दुख को भूल जाता है। और शायद यही केदारनाथ का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है तब महादेव उसे अपने पास बुलाते हैं, और शायद यही कारण है कि केदारनाथ पहुंचने वाला हर भक्त वहां से बदलकर लौटता है, क्योंकि वहां सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की शक्ति बसती है। हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच जब मंदिर की घंटियां गूंजती हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव का जाप कर रहा हो। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महादेव को पुकारता है,
महादेव उसकी आवाज़ जरूर सुनते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। और यही बात केदारनाथ को सबसे अलग बनाती है। पुराने समय में एक वृद्ध साधु हर साल बर्फ गिरने से पहले केदारनाथ आया करते थे। वो ना किसी से ज़्यादा बात करते, ना किसी से कुछ मांगते, बस मंदिर के सामने बैठकर घंटों महादेव का ध्यान करते रहते। लोगों ने कई बार उनसे पूछा, बाबा, क्या सच में भगवान शिव यहाँ मौजूद हैं? तब वो सिर्फ मुस्कुराते और कहते, महादेव को आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। एक रात जब चारों तरफ भयंकर बर्फबारी हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं और पूरा धाम सफ़ेद बर्फ से ढक चुका था, तभी कुछ यात्रियों ने मंदिर के पीछे एक तेज प्रकाश देखा। वो रोशनी इतनी अद्भुत थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। कहते हैं, उस प्रकाश के बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी, जटाधारी, हाथ में त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा और आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाये हुए। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग रोने लगे और कुछ लोग वहीं जमीन पर बैठकर हर हर महादेव का जाप करने लगे। लेकिन अगले ही पल वो प्रकाश अचानक गायब हो गया। सुबह जब लोगों ने उस जगह को देखा, वहां बर्फ पर त्रिशूल जैसा निशान बना हुआ था और तभी से लोग मानने लगे कि महादेव आज भी केदारनाथ में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव सिर्फ विनाश के देवता नहीं, बल्कि सबसे बड़े रक्षक भी हैं। जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है, तब महादेव अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। कभी एक साधु बनकर, कभी एक अजनबी यात्री बनकर, तो कभी सिर्फ एक संकेत बनकर। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ की यात्रा इतनी कठिन रखी गई है, क्योंकि महादेव तक पहुंचने के लिए सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत भी चाहिए होती है। कई भक्त बताते हैं कि जब वो थककर हार मानने वाले होते हैं, तभी अचानक उन्हें अंदर से एक नई शक्ति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें आगे बढ़ा रहा हो। और फिर वो समझ जाते हैं कि ये शक्ति किसी इंसान की नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ की है। कहते हैं कि रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भी वहां एक दिव्य ऊर्जा मौजूद रहती है। पुजारियों का मानना है कि उस समय देवता स्वयं आकर महादेव की पूजा करते हैं, इसलिए मंदिर के अंदर ऐसी सुगंध महसूस होती है जो धरती की किसी चीज से नहीं आती। और दोस्तों, केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि वहां पहुंचकर इंसान खुद को भूल जाता है। उसका घमंड, उसका डर, उसका दुख, सब महादेव के चरणों में खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव सिर्फ पूजा में नहीं बसते, वो हर उस दिल में बसते हैं जो सच्चा हो, जो दूसरों का बुरा ना चाहता हो और जो हर परिस्थिति में हर हर महादेव कहना जानता हो। कहते हैं कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है, तो केदारनाथ की वादियों में आज भी वो आवाज गूंज उठती है। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी महादेव का ये धाम आज भी रहस्य, आस्था और चमत्कार का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। हिमालय की उन बर्फीली वादियों में जहां सांस लेना भी कठिन हो जाता है, वहां आज भी महादेव का नाम हर हवा के साथ गूंजता है। कहते हैं कि केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में सच्चा उतरता है, उसे महादेव कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। बहुत समय पहले एक युवक था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुका था। ना उसके पास धन था, ना कोई अपना, हर जगह उसे सिर्फ दुख और अपमान मिला। एक रात उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अगर सच में भगवान हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। और कहते हैं, उसी रात उसने सपने में बर्फ से ढके एक विशाल मंदिर को देखा। मंदिर के सामने जलती हुई दीपमालाएं थीं और दूर खड़े एक साधु ने उससे सिर्फ इतना कहा, महादेव तुम्हें बुला रहे हैं। सुबह होते ही वो युवक बिना कुछ सोचे केदारनाथ की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, ऊंचे पहाड़, तेज ठंडी हवाएं और हर कदम पर खतरा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे आगे बढ़ा रही हो। कई बार वो गिरा, कई बार उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन हर बार उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती, चलते रहो। कई दिनों बाद जब वो आखिरकार केदारनाथ पहुंचा, तो मंदिर के सामने खड़े होते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कभी इतनी शांति महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके सारे दुख, सारी तकलीफें महादेव अपने अंदर समेट रहे हों। तभी मंदिर के पीछे बैठे एक वृद्ध साधु ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु ने कहा, तुम यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आए, महादेव तुम्हें बदलने के लिए बुलाते हैं। युवक हैरान था, क्योंकि उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई थी। फिर साधु बोले, भगवान शिव कभी किसी को दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वो इंसान को उसकी असली ताकत दिखाने के लिए उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं। इतना कहकर साधु ने उसकी ओर देखा और अचानक वहां तेज हवा चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और पूरा वातावरण हर हर महादेव की गूंज से भर गया। युवक डर गया, लेकिन उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई।
उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे अपने सामने एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच जटाधारी महादेव ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि युवक के मन का हर डर खत्म होने लगा। तभी महादेव की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो मेरे पास आता है उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। अगले ही पल उसकी आंख खुली, लेकिन वहां ना कोई प्रकाश था, ना वो साधु। सिर्फ मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद उस युवक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने समझ लिया कि भगवान शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के साथ होते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। कहते हैं कि आज भी कई भक्तों को केदारनाथ में ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई वहां अचानक अद्भुत शांति महसूस करता है, तो किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसकी रक्षा कर रही हो। और शायद यही कारण है कि लाखों लोग हर साल कठिन रास्तों को पार करके भी केदारनाथ पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वहां सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव उनका इंतजार कर रहे हैं। महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ दे, लेकिन भोलेनाथ किसी ना किसी रूप में उनके साथ खड़े रहते हैं। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, बल्कि विश्वास से पूरी होती है। उस युवक की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या सच में मैंने भगवान शिव को देखा था? यही सोचते हुए वो मंदिर के पीछे बहती मंदाकिनी नदी के किनारे जाकर बैठ गया। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। बर्फीली हवाएं पूरे धाम में गूंज रही थीं। आसमान में बादल चंद्रमा को ढक रहे थे और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का वातावरण बदलने लगा है। हवा में एक अलग सी सुगंध फैल गई, जैसे चंदन और धूप की खुशबू एक साथ बह रही हो। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सफेद वस्त्रों में एक अजीब सा साधु खड़ा था। उसकी लंबी जटाएं थीं, आंखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर ऐसी शांति जिसे देखकर मन अपने आप शांत हो जाए। साधु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुम्हें अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। युवक डर गया, लेकिन उसके अंदर से आवाज आई कि ये कोई साधारण इंसान नहीं। साधु ने अपनी उंगली हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर उठाई और कहा, इन पहाड़ों में सिर्फ बर्फ नहीं, सदियों की तपस्या छिपी हुई है। यहाँ हर पत्थर पर महादेव का स्पर्श है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के ऊपर काले बादल घिर आए और आसमान में बिजली चमक उठी। लेकिन उस बिजली के प्रकाश में युवक ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। बादलों के बीच एक विशाल त्रिशूल चमक रहा था। उसकी नीली रोशनी पूरे केदारनाथ धाम को प्रकाशित कर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो पूरा हिमालय हर हर महादेव की गूंज से कांप रहा हो। युवक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी साधु ने कहा, जिस दिन इंसान अपने घमंड को खत्म कर देता है, उसी दिन उसे भगवान के दर्शन होने लगते हैं। इतना कहकर वो साधु धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा। युवक उसे रोकना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं था। सिर्फ बर्फ पर बने त्रिशूल के निशान थे और हवा में गूंजती हुई एक आवाज, महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। अगले दिन जब युवक ने मंदिर के पुजारियों को सारी बात बताई, तो एक बूढ़े पुजारी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि हर किसी को ये अनुभव नहीं मिलता। कहते हैं कि भगवान शिव आज भी केदारनाथ में साधुओं के रूप में घूमते हैं और जिनका मन सच्चा होता है, सिर्फ वही उन्हें पहचान पाते हैं। उस दिन के बाद युवक हर सुबह मंदिर के सामने बैठकर सिर्फ एक ही नाम जपता, महादेव। धीरे धीरे उसके अंदर का डर खत्म होने लगा। उसका मन शांत होने लगा और उसे समझ आने लगा कि भगवान शिव सिर्फ शक्ति के देवता नहीं, बल्कि प्रेम, दया और विश्वास का सबसे बड़ा रूप हैं। कहते हैं कि जब भी कोई इंसान टूटकर महादेव को पुकारता है, तो केदारनाथ की वादियों में आज भी वो आवाज पहुंचती है और फिर किसी ना किसी रूप में महादेव उसकी मदद जरूर करते हैं। शायद एक संकेत बनकर, शायद एक साधु बनकर, या शायद सिर्फ एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उस युवक का मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। केदारनाथ आने से पहले वो खुद को अकेला समझता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हैं। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी महादेव उसे अपने सबसे करीब बुलाते हैं। आखिरी दिन जब युवक वापस लौटने वाला था, वो एक बार फिर सुबह सुबह मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। हिमालय की चोटियों पर उगते सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। ठंडी हवाएं मंदिर की घंटियों की आवाज को दूर तक फैला रही थीं और पूरा वातावरण इतना शांत था, मानो समय भी वहां रुक गया हो। युवक ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, महादेव, अगर सच में आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कभी अपने रास्ते से भटकने मत देना। तभी अचानक मंदिर के अंदर घंटियां अपने आप बजने लगीं। तेज हवा चली
और उसकी बंद आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में उसने फिर वही जटाधारी स्वरूप देखा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाये हुए। इस बार महादेव की आवाज पहले से भी ज्यादा स्पष्ट थी। जिसने विश्वास करना सीख लिया, उसने मुझे पा लिया। युवक की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सारे डर, सारी तकलीफें उसी पल खत्म हो गई हों। तभी महादेव की आवाज एक बार फिर गूंजी, जब भी दुनिया तुम्हें कमजोर कहे, हिमालय की इन चोटियों को याद करना। जब भी तुम्हारा विश्वास टूटने लगे, केदारनाथ की इन घंटियों को याद करना। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मेरा नाम लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले ही पल वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया। लेकिन इस बार युवक डरा नहीं, क्योंकि अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सुकून था। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेका और वापस लौटने लगा। कहते हैं कि उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो हर दुख में भी मुस्कुराना सीख चुका था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि महादेव हर पल उसके साथ हैं। और शायद यही केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है, कि वहां जाने वाला इंसान सिर्फ दर्शन करके वापस नहीं लौटता, बल्कि अपने अंदर एक नई शक्ति, नया विश्वास और महादेव का आशीर्वाद लेकर लौटता है। आज भी जब केदारनाथ की वादियों में ठंडी हवाएं चलती हैं, जब रात के सन्नाटे में मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव अपने भक्तों से कह रहे हों, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव। अगर आपको महादेव की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।